हेलो एवरीवन, मैं आपको गजब की खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। इस एपिसोड में मैं आपको अच्छी जानकारी देने वाली हूँ। हम देखते हैं सब्जी मंडी आया है अपने सब्जी को सेल करने के लिए। अपने दोस्त से बोलता है, हाय दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? मैं तुम्हारे लिए देखो कितनी अच्छी अच्छी सब्जी फ्रेश लेकर आया हूँ। फिर दोस्त बोलते हैं, अरे हाँ कोकू, क्या बात है, तुम्हारी सब्जी तो बहुत ही फ्रेश होती है और जल्दी भी बिक जाती है। हाँ रख दो यहाँ पर। फिर हम देखते हैं सारी सब्जियां रख के गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठ जाता है, फिर जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर बाय करके चला जाता है। गोकू गाड़ी चला रहा होता है और सोच रहा होता है, अरे क्या बात है, चीची तो इतना सारा पैसा देख के तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगी। अरे ये कौन है, ये क्या मदद मांग रहा है? अरे भाई, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे गाड़ी गड्ढे में फंस गई है, जरा निकाल दोगे? हम देखते हैं इनकी गाड़ी निकालने के लिए तैयार हो जाता है गोकू, और जब ही निकाल देता है तभी ये लोग लुटेरे गुंडे होते हैं और इस पे गन टांग देते हैं और बोलते हैं, ये गाड़ी कैप्सूल कॉर्प्स की लेटेस्ट गाड़ी है, ये मार्केट में बहुत ही अच्छे दाम में बिकेगा, ये गाड़ी हम लोग उठा लेते हैं और इसको मार डालते हैं। हम देखते हैं गोकू बहुत ही समझाने की कोशिश करता है, मगर ये लोग लुटेरे होते तो मानते नहीं है। ये लोग फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। गोकू की गजब की फुर्ती होती है, बंदूक से जाते सारी गोलियों को हाथ में इकट्ठा कर लेता है और दिखाता है कि देखो। फिर लगातार फायरिंग कर रहा होता है। गोकू आसानी से उसके हर हमले को डॉज करता रहता है। गोकू का हमले का देखकर ये दोनों डर रहा होता है और गोली एक उंगलियों से गोली फेंकता है तो एक लुटेरे को माथे पे लग जाता है तो तभी मर जाता है। सारे लुटेरे को इजिली बेहोश कर देता है और एक लुटेरा बेहोश नहीं होता है तब वो बंदूक चला देता है तो छू के हाथ से निकल जाता है, तभी मर जाता है। गोकू देखता है हाथों को और बोलता है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ ना, इसीलिए मैं कमजोर हो गया हूँ, मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए। अरे मैं किसको बोलूंगा? अरे क्लिनिक को बोलता हूँ। अरे क्लिनिक, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे क्या? तुम बिजी हो? आतंकवाद ने हमला कर दिया है। ओ कोई बात नहीं है। फिर हम देखते हैं गोकू बीच से पूछता है, क्या बिस्वी तुम खाली हो? मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे? अच्छा तुम खाली हो, मैं तुम्हारे लिए तोहफा भी लाऊंगा। ठीक है, डन है। गोकू घर आ जाता है और अपना यूनिफॉर्म पहन लेता है। गोटान बोलता है, डैड आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो ना, मैं भी आपके साथ ट्रेनिंग करूंगा। चीची मना कर देती है गोटान को, तो गोटान और गोकू दोनों ही बातें करते हैं और चीची आंख बंद करके डांट रही होती तो दोनों फायदा उठाते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। चीची आंख खोल के देखती तो दोनों वहां से गायब हो जाते हैं तो चीची समझो घर को आसमान पे उठा लेती है और बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। गोकू मिठाई की दुकान पर आ जाता है और मिठाई टेस्ट करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है तो सारा मिठाई पैक करवा लेता है और फिर लेकर जा रहा होता है बुल्मा के पास। गोकू बुल्मा के घर आ जाता है और बुल्मा को बेड पर देखता है तो पूछता है, तो बुल्मा बताती है, नए बेबी आने की खुशखबरी है। अच्छे गोकू, तुम ट्रेनिंग करने के लिए आई हो ना, सच बोलना और तुम थकते नहीं हो इतना ट्रेनिंग करके। तुम विजेटा को ढूंढ रहे होंगे ना? विजेटा का नाम सुनते ही विजेटा के पास जा रहा होता है। इधर विजेटा खड़ा हुआ सोच रहा होता है कुछ, तभी गोकू बोल पड़ता है, हाय विजेटा, तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे ना? विजेटा बोलता है, अरे यार, तुम पीछे से ऐसे बोला मत क्या करो, डराया मत क्या करो, और मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने नहीं जा सकता हूँ। न्यू बेबी किसी टाइम भी आ सकता है तो मैं इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता हूँ। तभी बिस्वी आ जाते हैं तो गोकू बताता है, मैंने विजेटा को इनवाइट तो किया था, विजेटा हमेशा तैयार रहता है। ये न्यू बेबी की आने की खुशी में ये जाने वाला नहीं है और हम दोनों चलते हैं। गोकू तोहफा दिखलाता है और वहाँ से बिस्वी और गोकू लॉर्ड बीनस के प्लेनेट पे पहुँच जाता है। फिर गोकू दिखलाता है कि देखो मैं तोहफा आपके लिए लाया हूँ। लॉर्ड बीनस मिठाई की डब्बा खोलते हैं और उसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही होती है। लॉर्ड बीनस टेस्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है तो बिस्वी देखता है, फिर वो भी टेस्ट करते हैं तो कहते हैं वाह बहुत अच्छी है। मिठाई की तारीफ दोनों ही कर रहे होते हैं तो गोकू का हाथ देखते हैं तो लॉर्ड बीनस बोलते हैं, अरे तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसी लगी, क्या हुआ? गोकू बोलता है, हाँ मैं ट्रेनिंग के लिए ही तो आया हूँ, चलो बिस्वी। फिर हम देखते हैं गोकू को यहाँ पर फाइटिंग स्टार्ट हो गई है। ट्रेनिंग गोकू की प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है तो गोकू सोचता है और बोलता है, लॉर्ड बीनस, जीनू से क्यों नहीं पूछा जाए एक टूर्नामेंट कब स्टार्ट होने वाला है? लॉर्ड बीनस बोलते हैं, उनका नाम अच्छे से लिया करो क्योंकि वो ग्रैंड जीनो है। पूछने के लिए ये सब भूल जाओ गोकू तुम्हें। गोकू बोलता है, मैं इस बटन को दबाता तो मैं उनके पास चला जाऊंगा क्योंकि ये तो फ्रेंडली टूर्नामेंट है ना, क्योंकि उन्होंने तो कहा था। लॉर्ड बीनस धक्का देते हुए गोकू को बोलते हैं,
ग्रैंड जीनो बच्चे की तरह दिखते हैं और प्यारी प्यारी बातें करते हैं, इसीलिए उसके पीछे के राज तुम्हें नहीं मालूम है, इसलिए तुम जिद करना छोड़ दो। ग्रैंड जीनो से ज्यादा डर तुमसे लगता है। तुम्हारा भोलापन और सीधापन सबको मरवाएगा। गोकू बटन उछालने का नाटक करता है मगर उछालता नहीं है। सब ऊपर जब देखते हैं तो ये बटन को दबा देता है और तभी पैलेस पे पहुंच जाता है गोकू। ग्रैंड प्रिस्ट तभी लेकर जाते हैं। गोकू हाई करते हुए ग्रैंड जीनो के पास जाता है और बोलता है, ये क्या खेल रहे हो? टूर्नामेंट क्या भूल गए? कब स्टार्ट होगा? अच्छा जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है बाद में मिलते हैं, बाय। गोकू लॉर्ड वीनस के पास दोबारा लौट के आ जाता है तो लॉर्ड वीनस मारते हुए बोलते हैं, तुम्हें जो पिटाई लगी ना मेरे बात का सुनने और अनदेखा करने की लगी है। गोकू बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, बस ये एक फ्रेंडली टूर्नामेंट होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्या विश्व सुप्रीम काय के प्लानिंग पर मुझे लेके जा सकते हो? क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर ने कहा है सारी बातें वही बताएंगे, क्योंकि मुझे वहाँ की एनर्जी नहीं मिल रही है, तो चले। फिर तभी सुप्रीम काय के प्लानिंग पर आ जाते हैं तीनों को तीनों। सुप्रीम काय और सभी डर जाते हैं, आखिर क्या बात है जो यहाँ पर आए हैं। आगे आते हैं लॉर्ड वीनस बोलते हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ चाय पीने आया हूँ यहाँ पर। फिर हम देखते हैं यहाँ के माहौल शांत हो गया है। लॉर्ड वीनस हैं और बातें कर रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं लॉर्ड वीनस। तभी आते हैं ग्रैंड मिनिस्टर। फिर हम देखते हैं सभी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं सिवाय गोकू को छोड़ के, विश्व के छोड़ के। तो गोकू बोलता है ग्रैंड मिनिस्टर से, ग्रेट यार, अब जो भी सारी बातें हैं आप बताओ। यहाँ पर सुप्रीम काय को बुरा भी लगता है कि गोकू इस तरह से ऐसे कैसे बात कर सकता है, गोकू मानने वाला कहाँ होता है। ग्रैंड मिनिस्टर सभी को बता रहे होते हैं, ग्रैंड किंग का फरमान है हर यूनिवर्स से 10 बेस्ट फाइटर चुना जाएगा। ठीक इसी टाइम 1:40 पर स्टार्ट टूर्नामेंट हो जाएगा। गोकू तुम ग्रैंड जीनो को दोस्त हो तो मैं सारी बातें बता देता हूँ, इसका मतलब उल्टा है, जीतने वाला को इनाम नहीं मिलेगा, जो हारेगा उसको पृथ्वी और उसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ग्रैंड जीनो ने तुमसे एक फेवर मांगा है गोकू। फीचर वाले ग्रैंड जीनो ने टूर्नामेंट 6 और 7 यूनिवर्स का नहीं देखा था, तो देखना चाहते हैं 7 यूनिवर्स का 3 फाइटर, 9 यूनिवर्स का 3 फाइटर। तो गोकू क्या कहते हो? ठीक 3 दिन बाद इसी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और भूलना नहीं गोकू, जो हारने वाले को अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर देगा आमले किंग। जब 3 फाइटर मिल जाए तो सभी पैलेस आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। सभी यूनिवर्स में मुझे जाकर बताना भी है, ठीक है हम जा रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट को जाते ही सब उदास हो जाते हैं, सिर्फ गोकू खुश रहता है क्योंकि उसको तो फाइटर से लड़ना है ना। हम देखते हैं लॉर्ड वीनस इतना दुखी हो जाते हैं गोकू को खुश होते हुए, फिर उसके ऊपर चीखते चिल्लाते बोलते हैं, अरे यार तुम्हें पता भी है अगर तुम हार गए तो 7 यूनिवर्स को और तुम्हें खत्म कर देंगे। तुम क्या सोचते हैं गोकू कि मेरी दोस्ती मुझे बचा लेगी? ये तुम्हारी गलतफहमी है गोकू, सोचना। जाओ 2 और फाइटर को लेकर आओ। फिर हम देखते हैं गोकू फिर से विजेटा के पास आता है, जो फिर से मना कर देता है। तो गोहान के पास जाता है। गोकू बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? टूर्नामेंट रखा गया है और जो हारेगा उसे मार दिया जाएगा और उसके अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और ये बातें मैंने किसी को बताया नहीं है, सिर्फ तुम्हें बताया है। मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो ना? चलो डन है। हम देखते हैं बीटेल बाहर में खड़ी होती है, तभी पेन आती है, बीटेल के गोद में खेल रही होती है। गोहान देखता है पेन के साथ खुश हो रही होती है बीटेल, तो ये भी गोकू को बोल देता है, हाँ मैं रेडी हूँ डैड। फिर हम देखते हैं मिस्टर हरकुलेस और वो बीटेल के पास आ रहे होते हैं, तभी गोकू पे निगाह पड़ता है। तो मिस्टर हरकुलेस बहुत एक्साइटेड रहते हैं बोलने के लिए, बात करने के लिए, मगर ये सुनता कहाँ है। गोकू बोलता है, बू क्या तुम मेरा साथ दोगे? टूर्नामेंट में तुम हिस्सा लोगे? जीतने वाले सुपर ड्रैगन से 20 मांगा जाएगा, जो एक 20 पूरा होगा। क्या तुम रेडी हो? यहाँ पर इन दोनों को गोकू डिस्ट्रॉय वाली बातें नहीं बताते हैं, कुछ और बताते हैं, क्योंकि वो मिस्टर हरकुलेस के बात सुनता है। तो चारों सुप्रीम काय के प्लानिंग पर पहुँच जाते हैं। फिर हम देखते हैं बिना देर करे हुए सुप्रीम काय और सभी पैलेस पहुँच जाते हैं। मिस्टर हरकुलेस पैलेस देख के कुछ बोलने ही वाले होते हैं, तभी लॉर्ड वीनस बोलते हैं, मिस्टर हरकुलेस अपना मुंह बंद ही रखना, मेरे कहर से कोई नहीं बचाएगा, समझ गए तुम? यहीं पर